बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर सा गांव बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें सदियों से धरती को जकड़े हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। इस पेड़ के नीचे रोज शाम को बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे। इन युवा में से एक लड़के का नाम राहुल था। राहुल बहुत बुद्धिमान लड़का था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था। एक शाम राहुल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसका मन बहुत उदास था। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी की दौड़ को हार गया है। तभी पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी निकली। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, शांत आंखों वाले वो बुजुर्ग गांव के सबसे सम्मानीय व्यक्ति थे, जिन्हें सभी बच्चे दादा कहा करते थे। दादाजी राहुल के पास आकर बैठ गए। राहुल थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन उसने दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी को राहुल बहुत उदास दिख रहा था। दादाजी ने राहुल से पूछा, बेटा मन उदास है क्या? राहुल ने संकोच करते हुए कहा, दादाजी मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की दौड़ को हार चुका हूँ। मैं हर काम में असफल हो रहा हूँ। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा जिंदगी एक दौड़ नहीं, एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र के रास्ते में पहाड़ भी आएंगे और कंकड़ भी, हार भी मिलेगी और जीत भी, लेकिन सफ़र जारी रखना सबसे ज़रूरी है। राहुल ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, मैं तुम्हें 3 चीज़ें सिखाता हूँ जो तुम्हें इस सफ़र में मदद करेंगी। पहली, अपने मन को नियंत्रित करना। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, मन को कैसे नियंत्रित करें दादाजी? दादाजी ने कहा, मन एक अशांत घोड़े की तरह है जो इधर उधर दौड़ता रहता है। इसे काबू करने के लिए तुम्हें एक साथी की ज़रूरत है। वो साथी तुम्हारी बुद्धि है। सुबह जल्दी उठकर शांत वातावरण में ध्यान लगाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें अपने विचार पर नियंत्रण मिलने लगेगा। अशांत मन सही फैसले नहीं ले सकता, इसीलिए मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिंदगी में जीत कैसे हासिल करें? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। जिंदगी में जीत का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है। दादाजी ने बताया, सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना होता है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। हर रोज कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। निरंतर प्रयास और मेहनत ही सच्ची जीत की निशानी है। हार से मत घबराओ, उससे सीखो और फिर कोशिश करो। राहुल गौर से सुन रहा था। उसने कहा, दादाजी लेकिन परेशानियों में खुश कैसे रहें? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे ही अंदर है। दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, खुशी का दीपक अपने मन में जलाए रखो। अपने आसपास की खूबसूरती को देखो, फूलों को खिलते हुए देखो, पक्षियों को चहचहाते हुए देखो। दूसरों की मदद करो, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ। दादाजी की बात राहुल के दिल पर लग गई। उन्होंने आगे कहा, अपने आप को प्रकृति से जोड़ो। प्रकृति की शांति तुम्हारे मन को शांत करेगी। हर रात सोने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार की भावना सकारात्मक ऊर्जा देती है और हमारी खुशी को बढ़ाती है। राहुल ने पूछा, दादाजी क्या आप मुझे ये सब चीज़ें सिखाएंगे? दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा ये चीज़ें सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले इसी पेड़ के नीचे आ जाना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अगले दिन राहुल तय समय पर पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां दादाजी पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने राहुल को देखा। दादाजी राहुल को ध्यान करना सिखाने लगी। धीरे धीरे राहुल को लगने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद राहुल को लगा कि वो अपने विचारों को नियंत्रित कर पा रहा है। साथ ही दादाजी ने राहुल को अपनी कमियों को पहचानने में भी मदद की। राहुल को जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो जल्दबाजी में फैसले ले लेता था। दादाजी ने उसे धैर्य रखना सिखाया, परिस्थिति को समझकर फैसले लेने का मतलब बताया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने
उस विषय को गहराई से समझने की कोशिश की जिसमें वो कमजोर था। कुछ समय बाद राहुल को एक प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला। पहले तो वो घबरा गया था, लेकिन दादाजी की सिखाए हुए पाठ को याद करके उसने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। उस प्रतियोगिता में राहुल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन वो फिर भी जीत नहीं पाया। लेकिन राहुल दुखी नहीं था, वो बहुत खुश था क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। धीरे धीरे राहुल के जीवन में बदलाव आ रहा था। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। अब वो हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता था। वो दूसरों की मदद करने में भी आगे रहता था। गांव के लोग राहुल में आए बदलाव को देखकर दादाजी की तारीफ करने लगे। एक शाम राहुल दादाजी के पास बैठा था। उसने कहा, दादाजी, मुझे आपने जो कुछ सिखाया उस वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए। अब मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, ये सीख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाओ और दूसरों को सिखाओ। याद रखना, एक खुश व्यक्ति दूसरों को भी खुश रख सकता है। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। राहुल जानता था कि दादाजी की सीख उसे ज़िंदगी भर राह दिखाएगी। वो बहुत खुश था कि उसे दादाजी से मिलने का मौका मिला और उनसे जीवन के बारे में सीखने का मौका मिला। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। वो गांव के लोगों को अपने व्यापार में शामिल करने का प्रस्ताव लेकर आया था। व्यापार अच्छा लग रहा था, परंतु इसमें थोड़ा जोखिम भी था। गांव के लोग असमंजस में थे। राहुल को लगा कि ये उसके लिए अपनी नई सीख को लागू करने का अच्छा मौका है। उसने शाम के समय सभी गांववासियों को इकट्ठा किया। राहुल ने व्यापारी के प्रस्ताव के बारे में बताया और फिर दादाजी की सीख का सहारा लिया। ये एक बड़ा फैसला है और हम सभी को शांत मन से इस फैसले को लेना चाहिए। फिर सभी ने शांत मन से व्यापार के फायदे और नुकसान के बारे में विचार किया। उन्होंने व्यापारी से कई सवाल पूछे, व्यापार के बारे में हर पहलू समझने की कोशिश की। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वह सामूहिक रूप से थोड़ी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करेंगे। यदि व्यापार सफल रहा तो सभी को फायदा होगा और यदि असफल रहा तो भी नुकसान कम होगा। कुछ समय बाद व्यापार चल निकला। गांव वासियों को अच्छा मुनाफा हुआ। राहुल ने देखा कि कैसे सामूहिक प्रयास और सही फैसले लेने से सफलता मिलती है। उसकी खुशी दुगनी हो गई। वो न सिर्फ खुद खुश था बल्कि दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कान ला रहा था। एक रात राहुल ने सपना देखा। सपने में उसने दादाजी को देखा। दादाजी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राहुल को कहा, बेटा, तुमने मेरी सीख को अच्छे से सीख लिया है और अब तुम दूसरों को भी सिखा रहे हो, खुशियाँ बांट रहे हो। मैं तुम पर गर्व करता हूँ कि मैंने तुम्हें ये सब सिखाया। राहुल सुबह उठा तो उसे लगा कि दादाजी की बातें सच हैं। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें वो सब सिखाया जो दादाजी ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे गांव में शांति का वातावरण बनने लगा। राहुल खुश था और दादाजी के सिखाए हुए रास्ते पर चल रहा था। सालों बाद राहुल एक सफल किसान बन चुका था। गांव में उसका सम्मान बढ़ गया था। वो न सिर्फ अच्छे फसल उगाता था बल्कि अपने खेतों में नए नए प्रयोग करता रहता था। गांव के अन्य किसान भी उसकी सलाह लेने आते थे। राहुल उन्हें भी आधुनिक खेती के तरीके सिखाता था। इस तरह से राहुल ने अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल। लेकिन एक रात जब राहुल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तब उसे लगा कि जैसे उसे दादाजी की आवाज़ दूर से आ रही है। आवाज़ कह रही थी, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटा और असली सफलता हासिल की। इतना सुन के राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि दादाजी हमेशा उसके साथ थे, उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। राहुल ने ठान लिया कि वह दादाजी की विरासत को संजो कर रखेगा। वो गांव के लोगों को न सिर्फ खेती के नए तरीके सिखाएगा बल्कि उन्हें खुश रहने का तरीका भी सिखाएगा। राहुल ने कुछ सालों बाद एक स्कूल खोलने का फैसला किया। इस स्कूल में न सिर्फ आधुनिक खेती के तरीके सिखाए जाते थे बल्कि ध्यान और सकारात्मक सोच पर भी बल दिया जाता था। गांव के सभी युवा और साथ साथ आसपास के गांव के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने आया करते थे। राहुल उन्हें सिखाता था
कि खेती सिर्फ फसल उगाना नहीं है, बल्कि धरती माँ से जुड़ना है। एक दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद राहुल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहीं एक बच्ची उसके पास आकर खड़ी हो गई। बच्ची के हाथों में एक गमला था और उस गमले में एक छोटा सा पौधा था। बच्ची ने राहुल से पूछा, काका, ये पौधा कब बड़ा बन जाएगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पौधे को बड़ा बनने में समय लगता है। उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे पानी भी देना पड़ता है, धूप दिखानी पड़ती है। बच्ची ने फिर पूछा, तो क्या मैं इसे हमेशा छोटा ही रखूं? राहुल ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, पौधे को बड़ा होना ज़रूरी है। पेड़ बनकर ये दूसरों को छाया देगा, पंछियों के लिए घर बनेगा, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा। तुम भी इसी तरह हो। सीखने में समय लगता है, अच्छा इंसान बनने में समय लगता है, पर कोशिश करते रहो, एक दिन तुम भी बड़े सपनों को पूरा कर पाओगे। बच्ची ने गमले में लगे हुए पौधे को देखा और फिर राहुल की ओर देखकर मुस्कुराई। राहुल को उसकी मासूम मुस्कान में उम्मीद की एक किरण दिखी। वह जानता था कि दादाजी की सिखाई सीख अब आगे बढ़ रही है। पेड़ के नीचे बैठकर राहुल सूर्यास्त को निहारता रहा, मन में शांति, खुशी का अनुभव करता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर हम अपने मन को काबू करें और हमेशा खुश रहें तो हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। मन को काबू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना और हमेशा खुश रहने के लिए आभारी होना। आप उस चीज़ के लिए आभारी हो सकते हैं जो आपके पास है। आभारी होने से हमें बहुत खुशी मिलती है। सपने तो हर कोई देखता है, पर पूरे उसी के होते हैं जो मेहनत करता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें और हमेशा खुश रहें और बस मेहनत करते रहें। आपके सपने यकीनन एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।